हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती परीक्षा 2022 में होने वाली है उसकी रीजनिंग नंबर 3 लेकर आए हैं। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का पार्ट 1 जो कि रक्त संबंध है। इस रक्त संबंध के पार्ट 1 लेकर आए हैं और रीजनिंग के पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, अगर रीजनिंग के पार्ट 2 और नहीं देखे हैं तो दोस्तों मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहूँगा। तो चलिए रक्त संबंध देख लेते हैं। दोस्तों, रक्त संबंध को इंग्लिश में ब्लड रिलेशन भी कहते हैं। ये रक्त संबंध होता क्या है? ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतानों की उत्पत्ति के आधार पर संबंध निर्धारण करने की व्यवस्था रक्त संबंध कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बता रहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतानों की उत्पत्ति के आधार पर संबंध निर्धारण करने की जो व्यवस्था होती है उसको ही रक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम उसके कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हम खून का रिश्ता देखते हैं तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ना कि माँ या पिता के जो पुत्र है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? भाई बोलते हैं। ठीक है, या फिर जो माँ या जो पिता की जो पुत्री है उसको क्या बोलते हैं? बहन बोलते हैं। माँ का जो भाई है उसको क्या बोलते हैं? मामा बोलते हैं। पिता का छोटा भाई को क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पिता का बड़ा भाई क्या बोलते हैं? बड़े पापा। बड़े पापा को क्या बोलते हैं दोस्तों? बड़े पापा को ताऊ भी कहा जाता है। उसी प्रकार माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। पिता की बहन को क्या कहते हैं? बुआ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा प्रश्न की ओर ले आता हूँ। प्रश्न एक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है। राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर है। शीतल राम की दीदी है। सीमा शीतल की पुत्र वधू है। पुत्र वधू है दोस्तों, पुत्र वधू है ना, बहू होता है। ठीक है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या संबंध है ना? ये हमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है। तो दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही सरल है, तो अच्छे से देखना। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है, यानी कि मान लो ये सुरेश है। ठीक है दोस्तों, ये सुरेश है। कौन है दोस्तों? ये सुरेश है। सुरेश की बहन और राम की पत्नी, यानी कि ये राम है। अब सुरेश की बहन और राम की पत्नी, सुरेश की ये बहन हो गया और राम की ये पत्नी हो गया। ठीक है, मतलब एक ही इंसान ही होगा ना, एक ही इंसान ही होगा। ठीक है दोस्तों, राम सुरेश की जो बहन है और राम की जो पत्नी है एक ही इंसान होगा। ठीक, अब यहाँ बताया है राम रानी का भाई है। ठीक है, राम रानी का भाई है, यानी कि जो राम की बहन कौन होगा? रानी होगा। ठीक है, यानी कि जो राम की जो बहन होगा, ठीक है, राम की जो बहन हो जाएंगे, बहन वो हो जाएगा रानी। ठीक है दोस्तों, राम की जो बहन हो जाएंगे वो हो जाएंगे रानी। देखो अच्छे से देखना, सुरेश की जो बहन है और जो राम की पत्नी है वो एक ही इंसान होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं राम रानी का भाई है, यानी कि जो राम की बहन कौन होगा? रानी होगा। ठीक है, अगला पॉइंट में बता रहा है कि राम के पिता मधुर है, तो राम के पिता मधुर है, यानी कि चलो जो मधुर है, मधुर, ठीक है, वो किसके पिता है? राम के पिता है। ठीक है दोस्तों, और अगला पॉइंट में बता रहे हैं शीतल राम की दीदी है। ठीक है दोस्तों, जो शीतल है यहाँ पर शीतल 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 है वो दोस्तों राम की कौन है? दीदी है।
राम की दीदी है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट में देखो, सीमा शीतल की पुत्र वधू है। पुत्र वधू यानी दोस्तों क्या होता है, बहू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन, सीमा। सीमा किसकी पुत्र वधू है, सीमा शीतल की पुत्र वधू है। यानी कि जो शीतल की जो पुत्र वधू है वो सीमा है। ठीक है, पुत्र वधू। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट में क्या बता रहा है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित रानी के भाई का पुत्र। ठीक है दोस्तों, जो रोहित है वो किसकी भाई का पुत्र है, रानी के भाई का पुत्र। यानी कि रानी के भाई कौन है, राम है, तो राम के पुत्र हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कौन, रोहित राम के पुत्र हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, राम के पुत्र हो गए। रोहित सुरेश का क्या संबंध है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सुरेश की बहन राम की पत्नी है। यानी कि जो राम और सुरेश के जो मध्य क्या अंतर होगा दोस्तों, यानी कि सुरेश की जो बहन है राम की पत्नी है, तो राम का जो साला है वो सुरेश है। ठीक है दोस्तों, राम का साला कौन है, सुरेश है। तो अब ये सुरेश और रोहित के बीच में संबंध क्या होगा, यानी कि जो रोहित है राम का पुत्र है, तो इस सुरेश है और ये रोहित है ना। यानी कि सुरेश का जो भांजा है वो रोहित है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सुरेश का क्या है, भांजा रोहित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 2। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 2, दया का भाई अमित है। दया चंद्रा का बेटा है, विमल चंद्रा के पिताजी है, तो अमित का विमल से क्या संबंध है। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, इन चारों में से कोई एक हो गया। ठीक है, तो यहाँ बताए दया का भाई अमित है, यानी कि देखो अच्छे से देखना ना, दया का भाई कौन है, दया का जो भाई है दोस्तों वो अमित है। ठीक है दोस्तों, दया का भाई कौन है, अमित है। दया चंद्रा का बेटा है। ठीक है, जो दया किसका बेटा है, चंद्रा का, यहाँ चंद्रा। ठीक है, चंद्रा का बेटा कौन है, दया है। विमल चंद्रा के पिताजी हैं। ठीक है, जो विमल है वो चंद्रा के पिताजी हैं। जो विमल है ना दोस्तों वो किसके पिताजी हैं, चंद्रा के पिता है। ठीक है दोस्तों, तो अमित का विमल से क्या संबंध है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अमित का विमल से क्या संबंध है, यानी कि जो अमित का विमल से क्या संबंध है, तो जो यहाँ विमल है और अमित है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, पोता हो जाएंगे। विमल के जो पोता है वो अमित होगा। अच्छे से देख लेना कि दया और जो अमित है भाई भाई हैं। ठीक है दोस्तों, और जो दया के जो पिताजी होंगे वो चंद्रा होंगे। ठीक है, और चंद्रा के पिताजी है विमल। ठीक, तो अगर चंद्रा के बेटा दया है तो चंद्रा के बेटा अमित भी होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार विमल और ये अमित है पोता का संबंध करेंगे। ठीक है, यानी कि जो विमल का जो पोता है जो अमित होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 में बताया है कि ए तथा बी भाई हैं, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार से डी से संबंधित है। ये हमें 4 ऑप्शनों में कोई एक बताना है। तो यहाँ अच्छे से देख लेना दोस्तों, ए तथा बी भाई हैं, ए और बी क्या है, भाई हैं। ठीक है, ए और बी दोस्तों भाई हैं। ठीक है, भाई हैं, और
सी तथा डी बहनें हैं, सी और डी, ठीक है दोस्तों, सी और डी क्या है, बहनें हैं। अब यहाँ बता रहा है कि ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र यानी कि जो ए का पुत्र डी का भाई है, यानी कि यहाँ पर देखो डी का भाई ए का पुत्र है, ठीक है, ए का पुत्र है और डी का भाई है, ठीक है दोस्तों। और अच्छे से समझना कि तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है। तो ये जो बी है, ठीक है, बी है और डी हमें बताना है। देखो ए और बी भाई भाई हैं, सी और डी बहन बहन है। तो डी का भाई ए कोई इंसान है और जो ए का पुत्र है, ठीक है, डी का भाई और ए का पुत्र सैम है। तो ये जो बी और डी में क्या संबंध होंगे दोस्तों, ठीक है, बी और डी में क्या संबंध होंगे। तो देखो, तो डी और जो बी होंगे वो चाचा होंगे, क्या होंगे दोस्तों, चाचा होंगे, ठीक है, बी डी का क्या है, चाचा है, यानी कि डी का चाचा कौन हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है, जो डी के चाचा कौन होंगे, बी होंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 4। ए बी सी डी ई व एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपति है। एफ ए का पिता है, बी सी की माँ है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है। ये हमें 4 ऑप्शनों में दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए से लेकर एफ तक, ठीक है। तो अच्छे से देखना। तो दोस्तों इसमें बताया है कि एफ ए का पिता है, यानी कि जो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का पिता कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए का जो पिता है वो एफ हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बी सी की माँ है, ठीक है, बी सी की माँ है, यानी कि जो सी की जो माँ है, ठीक है, वो कौन सा है दोस्तों, बी है। सी की माँ कौन है, बी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं डी सी की दादी है, यानी कि सी की दादी कौन है, डी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सी की जो दादी है, ठीक है, दादी कौन है दोस्तों, वो डी है, ठीक है, सी की दादी कौन है, डी है। और ई एफ का पिता है कौन, ई एफ का पिता है, ई दोस्तों जो एफ के पिता है, यानी कि जो एफ के जो पिताजी होंगे वो कौन होंगे, ई हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो निम्नलिखित में से कौन कौन से विवाहित जोड़ों बता रहे हैं ना, तो इनमें से कौन सा जोड़ा वो विवाहित है। तो देखो ये जो पिता है, माँ है ना, ई और एफ, मतलब कि इसमें भी पिता संबंध है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें पिता पिता 2 संबंध है, ठीक है। तो आप इसमें से पिता और माँ है ना, इनमें से पति और पत्नी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए के जो पिता है एफ है, और यहाँ पर ई के जो एफ के जो पिता है ई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ई है, ठीक है, और डी है, ई और क्या हो जाएंगे, डी, है ना, ई और डी क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, पति पत्नी हो जाएंगे। तो इसलिए जो ई है और जो डी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से पति पत्नी हो गए, ठीक, ई तथा डी पति पत्नी है, तथा जो
एफ है, ठीक है, एफ है और जो बी है, एफ और जो वी है वो पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ई और जो एफ है वो पति पत्नी हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ भी सही हो जाएगा। यहाँ पर अच्छे से ध्यान से देखना कि ए के पिता एफ है, ठीक है दोस्तों, और सी की माँ बी है, और सी के जो दादी है वो डी है, और ई के जो एफ के जो पिता है ई है। तो जो ई और डी के बीच में क्या हो जाएंगे, वो पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में है क्या, ई और डी नहीं है ना। तो आप यहाँ से देखना कि जो ए और जो एफ है, ठीक है, वो क्या है, एफ के पिता, ए के पिता एफ है, तो सी के जो माँ है वो बी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो ये हमारा एफ और बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 देख लेते हैं दोस्तों कि ए बी तथा सी की माता है, ए बी तथा सी की माता है, यदि डी सी का पति है तो ए डी के लिए क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी तथा सी की माता है। ठीक है, यानी कि जो ए है, ए की माता है, ए बी तथा सी की माता है, यानी कि दोस्तों जो बी है, बी की माता ए है, और सी की माता भी कौन है, ए है। ठीक है, ए बी की माता भी ए है और सी की माता भी ए है, यह प्रश्न में हमें बताया है। यदि डी सी का पति है, यानी कि सी का पति कौन है, सी का पति, सी का जो पति है, सी का पति है दोस्तों वो डी है। ठीक, तो ए और डी के बीच में क्या संबंध होंगे। ठीक है, तो ए और ए डी के बीच में क्या संबंध होंगे। ठीक है, यानी कि जो डी के जो सास है वो ए है ना। अच्छे से देख लेना कि जो ए है ना, जो देखो सी के जो माता है ए है, और सी के जो पति है ना, वो डी है, यानी कि जो डी है, सी के जो पति है वो डी है, तो जो डी ए को क्या बोलेगा दोस्तों, सास बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगले पार्ट में देखेंगे इसके पार्ट 2। तो इसके लिए आप इंतजार करते रहिए दोस्तों, कल इसका वीडियो अपलोड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।